नमस्कार, मैं उत्कर्ष उपाध्याय। आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। दोस्तों, इस विधानसभा चुनाव के दौरान हम लोग अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से सर्वे कर रहे हैं। यह जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है, इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आ सकती है। आज हम हैं कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पे। यहाँ पे तमाम भैया हैं, इनसे कुछ बातचीत करते हैं या जानने का प्रयास करते हैं कि कांग्रेस किस स्थिति में है प्रदेश में और कैसे सरकार लाएगी, क्या मुद्दे होंगे इनके। क्या नाम है भैया आपके? हमारा नाम चंद्र प्रकाश है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में हमारी कहाँ के रहने वाले? मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ। लखनऊ। हाँ। अच्छा, लखनऊ में कहाँ के? लखनऊ पुरनिया के रहने वाले। जी जी। देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव जी हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी, जिनका कि आज जन्मदिन है, पूरी ताकत से, पूरी मेहनत से हमारे प्रदेश की महिलाओं के लिए लड़ रही हैं। जहाँ कहीं भी किसी भी प्रकार का अत्याचार होता है, सरकार की तरफ से मदद नहीं मिलती है। ठीक है, सरकारी गुंडे जहाँ पे परेशान करते हैं आम जनता को, वहाँ हमारी आदरणीय प्रियंका जी पहुँचती हैं। ठीक है, उन्होंने अभी नया हमारा प्रतिज्ञा पत्र जारी किया है, जिसमें उन्होंने टिकट वितरण में 40% टिकट महिलाओं को देने का वादा किया है। ठीक है, और 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा। हाँ, और दिया जाएगा। अगर उन्होंने कह दिया है तो दे रही हैं। ठीक है, अभी उन्होंने इधर आओ, पार्टी का झंडा लेके थोड़ा अपने लाइव वीडियो में उन्होंने कहा भी है कि जिस महिला पे अत्याचार हुआ, जिसकी साड़ी खींची गई मुख्यमंत्री के गुंडों द्वारा, ठीक है, उसको वो टिकट देंगी। है ना। तो ये सारी चीजें हैं। क्या नाम है आपका? मैं अधिवक्ता शीला मिश्रा हूँ। जी। कहाँ की रहने वाली हैं आप? रहने वाली तो बलिया की हूँ, पर 20 साल से यही हूँ लखनऊ में। जी। और मैं बक्सी के तालाब यही 169 से मांग रही थी। अच्छा, टिकट ठीक है, फाइनल मैडम ने कर दिया है। तो मेरी बहू मांग रही है हरैया 307। आपके बहू को टिकट मिल रहा है? और मिलना चाहिए, उम्मीद तो है। अभी मिला नहीं है, पर उम्मीद है कि मिलेगा। असिस्टेंट प्रोफेसर मोनिका मिश्रा नाम है। और हम लोग लगे हैं। आज प्रियंका जी के जन्मदिन पे हम लोगों ने केक काटा, घर से हमने गाजर के हलवा बना के ले आई, यहाँ बांटा गया। और कंबल में 50 पीस यहाँ मंगवा के बंटवा रही हूँ, हमारी बहनें बैठी है। आपके विधानसभा में क्या माहौल है कांग्रेस पार्टी का? हरैया का कि यहाँ? नहीं, हरैया यहाँ बक्सी का तालाब तो हम मांग रही हूँ। तो उसको शायद फाइनल किया गया, अभी मिला नहीं है। अच्छा। हमको कहा गया कि तुम लोकसभा लड़ना, अपना तैयारी करो। हाईकमान शायद किसी को कर दिया है वहाँ, तो हम चुप हो गई। हम लोग हल्ला करने वाले नहीं हैं। मैडम ने हम लोगों के लिए जो सोचा है तो कुछ करेंगी। जरूर। और प्रियंका जी कहीं ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, 40% महिलाओं को टिकट दे रही हैं। हाँ, इससे फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ा है भैया, बहुत। हमारी बहू बेटियां, तमाम जो भी बेटियां हैं, घर से निकल के कम से कम आज उनके विश्वास पे आ तो रही है। और हर पार्टियों में इसका असर पड़ा है। इन लोगों की धुकधुकी बढ़ गई है। ये समझ ले, इतना बड़ा जिगरा किसी का नहीं होगा कि महिलाओं के लिए दे दे कोई इतना टिकट। जी। तो हम लोग खुश हैं। आप लोगों की सरकार आ रही है 2000? हमारी सरकार आ रही है। हमारी बहू बेटियां जोड़ तोड़ से निकली हैं कि एक किचन तक का वोट हम लोग निकालेंगे भैया। क्या नाम है चाची आपका? मेरा नाम विभा त्रिपाठी, महिला कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष। कहाँ की रहने वाली? मैं यही उतरटिया रेलवे स्टेशन। और भी उतरटिया रेलवे स्टेशन, सरोजनी नगर 170 वार्ड। हम लोग प्रियंका जी के साथ हैं। हम लोग एक एक घर जा रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, क्योंकि इस साल हमारा कांग्रेस जरूर आएगा। हम लोग जरूर आएगा। हाँ। लेकिन एक सर्वे के दौरान सब कह रहे हैं कि सपा और भाजपा का नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। हम लोग अपना लगे हैं, प्रियंका जी को इस साल लाना है तो लाना है। उनके लिए हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन रहेगा आपकी पार्टी का? हमारे मुख्यमंत्री हमारा ब्राह्मण ही कोई होगा, नहीं रहेगा कोई भैया। बताएगा ब्राह्मण ही रहेगा, या तो मैडम बने या मैडम किसी ब्राह्मण को ही उतारेंगी। हम लोग का उम्मीद है कि ये सब मोदी का थोड़े दिया हुआ है। ये सब राजीव गांधी का देन है। नरेगा राजीव गांधी का देन, ये बिजली राजीव गांधी का देन है। और समझिए पेंशन इंदिरा गांधी का, छः मंत्री ब्राह्मण था। आप भी टिकट की मांग कर रहे हैं क्या? मैं मांग नहीं करती हूँ। जो हमारे भाई बहन खड़े होंगे उनको कस के जिताऊंगी। कार्यकर्ता है एकदम। मैं कांग्रेस की सच्चे सिपाही हूँ, उनके लिए जान भी दे सकती हूँ। अच्छा, जो महिलाओं को 40% टिकट दिया जा रहा है, इससे जो महिला है कांग्रेस की तरफ आएंगी बढ़ चढ़ के? हाँ, आ ही रही है। अच्छा। हम लोग तो ला रहे हैं, सारी महिलाएं आ रही, स्टूडेंट आ रहे हैं। इससे बढ़ के क्या चाहिए भैया?
इधर भी कुछ लोग हैं भैया, इधर इधर आ जाइए आप लोग बातचीत। चाचा क्या नाम है? कमलेश कुमार श्रीवास। कहाँ के रहने वाले कमलेश भैया? इधर इधर आ जाइए, इधर सामने। कहाँ के रहने वाले? राठ हमीरपुर। हमीरपुर के रहने। हमीरपुर में क्या माहौल है कांग्रेस का? नहीं ठीक है, अच्छा है। अच्छा माहौल है। हम लोग अलग अलग पार्टी के कार्यालयों पे जा रहे हैं और ये जानने का प्रयास कर रहे हैं क्या माहौल है। तो क्या माहौल है? नहीं, आपके बहुत- यहाँ बहुत अच्छा माहौल है। अच्छा कितनी माहौल। सीट लाएंगे आप लोग इस बार? अब हम तो बुंदेलखंड की बता सकते हैं, कम से कम 10 सीटों पे हम लोग अच्छा चुनाव अच्छा लड़ेंगे। चुनाव अच्छा लड़ेंगे। चलिए, अच्छा ये जो महिलाओं को 40% टिकट दिया जा रहा है, इससे फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा भाई, बहुत फर्क पड़ेगा। क्योंकि महिला को आज तक किसी भी पार्टी ने वरीयता नहीं दी है। जी। कांग्रेस सबसे पहले वरीयता दे रही है महिलाओं को। जी। उनके सम्मान में सबसे आगे है कांग्रेस। जी। क्या नाम है आपका चाचा? मनोज यादव। कहाँ के रहने वाले यादव जी? मैं बलिया का रहने वाला। बलिया। बलिया के रहने वाले। कौन सी विधानसभा है? बलिया में सीयर विधानसभा है। क्या माहौल है वहाँ का इस बार? अब माहौल सुरक्षित सीट है। जी। कांग्रेस के विधायक है वहाँ पे? कांग्रेस के नहीं, भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक है। तो इस बार कांग्रेस आएगी 2022 में? आप लोग ला देखिए, रहे हैं? कांग्रेस लड़ाई में इसलिए है जी। कि आधी आबादी महिलाओं की है आधी आबादी महिलाओं की है। और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं, किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों सबके साथ जो है धोखा किए हैं। अच्छा व्यवहार नहीं किया है। जी। और जहाँ तक कोरोना काल के दौरान जी। आदरणीय प्रियंका जी ने जी। बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। जी। और इतना ही नहीं, उन्होंने राजस्थान से बस मंगा करके जी। और पद यात्रा करने वाले जो बिहार तक के यात्री थे फंस गए कोरोना में, जी। उन सब लोगों को पहुंचाने का इंतजाम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की और योगी आदित्यनाथ की जो सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश में, यह लोग कांग्रेस को जैसे मतलब भाजपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस लड़ाई में ही नहीं है चुनाव में। देखिए, कांग्रेस तो आप उत्तर प्रदेश के मतलब स्थिति को देखेंगे तो 30 सालों से कांग्रेस जो है लड़ाई लड़ रही है, सत्ता से बाहर है। सत्ता से बाहर। लेकिन हमारी लड़ाई अनवरत रही, शुरू से लड़ी रहे हैं लोग। और ऐसा भी नहीं है कि विधानसभा में कांग्रेस के प्रत्याशी विधायक बन करके न जाते हों। ऐसा उत्तर प्रदेश के अंदर तो है नहीं। लेकिन चाचा बहुत कम जाते हैं भाई, दुक्का। हमारे कहने का मतलब है कि उत्तर प्रदेश जाति राजनीति में फंसा हुआ है, जाति राजनीति में, धर्म की राजनीति में फंसा हुआ है। तो इस सवाल पर कांग्रेस पार्टी लड़ाई नहीं लड़ती है। यहाँ सभी जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय के लोग राजनीति में कांग्रेस पार्टी का समर्थन करते हैं, रहते हैं और कांग्रेस के विचार और नीतियों के साथ सभी जाति धर्म के लोग जो है कि साथ मिल करके काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर धर्म की राजनीति को जो है बढ़ावा दिया जाता है, अन्य पार्टियों के अंदर जाति की को बढ़ावा दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो सभी धर्म और संप्रदाय को लेकर के, और देश को आज इतिहास गवाह है कि जब से आज़ादी मिली है कांग्रेस ने ही देश को जो है चलाया है। और देश को चलाने का ढंग भी कांग्रेस के अंदर। कंगना रनौत अभिनेत्री है बॉलीवुड की, वो कहती हैं देश 2014। देखिए, कंगना रनौत जो है एक फिल्म एक्टर हैं और अपनी फिल्म और अपनी उपाधि लेने के लिए वो क्या कर देंगी, अब उनकी चर्चा करना हम लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसलिए कि वो भी एक महिला है, महिला पर कोई कटाक्ष हम लोगों का नहीं है। क्योंकि आदरणीय प्रियंका जी ने 40% महिलाओं को टिकट देने का जो वायदा किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ नारा दिया है, ये बहुत वजनदार ये नारा है और आधी आबादी का नारा है। क्या नाम है आपका चाचा? हमारा नाम संजय है। कहाँ के रहने वाले हैं संजय जी? आजमगढ़ के। आजमगढ़ में क्या माहौल है कांग्रेस का? आजमगढ़ में कांग्रेस का माहौल बहुत अच्छा है। अच्छा, ये जो भाजपा वाले कह रहे हैं, सपा वाले कह रहे हैं कि कांग्रेस और बसपा लड़ाई में ही नहीं है इस बार। ये देश की जनता तय करेगी। जी। उत्तर पार्टी की नहीं 4 राज्यों में और भी चुनाव है। जी। और जहां पर कांग्रेस पार्टी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की सरकार बनाने जा रही है। जी। चाहे उत्तराखंड हो, जी। चाहे पंजाब हो, गोवा हो, मणिपुर हो, इन सारे राज्यों में कांग्रेस पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार बना रही है। और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में रहेगी कि बिना हमारे किसी की सरकार बनने वाली नहीं है। बिना आपके मतलब गठबंधन करेंगे किसी नहीं। हमारा
जो भी कुछ होगा वो रिजल्ट बाद में देखा जाएगा, लेकिन सत्ता में आ उत्तर रहे हैं कि प्रदेश नहीं में मास्टर की जो होगी वो कांग्रेस पार्टी के पास होगी। अच्छा, हाँ, सत्ता में आएंगे इस बार? इस बार हम लोग देखिए इस मुद्दे पे आ जाएंगे। जी जी आज़ादी के बाद से अगर देखेंगे जी जी इस देश को जो सही तरीके से सभी जाति धर्म मजहब पंथ संप्रदाय को अगर लेके चलने का कोई काम किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब से इस देश के अंदर जी जी छोटी छोटी राष्ट्रीय पार्टियां के अलावा दलों का उदय हुआ है, जी जी तो उन लोगों ने सिर्फ देश को विभाजन के रास्ते पे लेके गए। जी। भाजपा वाले हमेशा आरोप लगाती रहती है कि कांग्रेस 70 सालों से कुछ नहीं किया, हमेशा हर जगह पे यही 70 साल। बताएं जो कैसे? 70 साल से जो बेच रहे हैं आदरणीय मोदी जी, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, जी जी वो रेल, जी जी गेल, सेल, तेल, LIC, जी एयर इंडिया जी जी बेच रहे हैं। कौन बनाया था? आसमान में जो उड़ता है हवाई जहाज, जी जी और जिस कपड़े को वो पहनते हैं वो सिला जाता है सुई से। जी जी हाँ, सुई से लेके हवाई जहाज तक बनाने का काम इस देश में सड़कों का जाल, नहरों का जाल, जी जी औद्योगिक जितने भी क्षेत्र हैं, लघु उद्योग हो, मध्यम उद्योग हो, हैवी इंडस्ट्रीज हो, सारी क्षेत्र में चाहे वो व्यापारिक चीज़ें हों, सारी चीज़ को कांग्रेस ने किया। चाचा, और वो बता रहे हैं कि हम कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया है। जी जी ये भारतीय जनता पार्टी का मानसिक दिवालियापन साबित होता है। चलिए, ये उसमें भी 5 साल जोड़ लेते हैं, जी, जिसमें अटल बिहारी अटल जी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री थे, ये उसका दौर भी जोड़ लेते हैं। जी, जी। जब जनता दल की सरकार थी, जी, ये उसका भी दौर जोड़ लेते हैं, जब देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और BP सिंह भी प्रधानमंत्री थे। चलिए दोस्तों, आज हम थे कांग्रेस पार्टी कार्यालय पे। एक बार अपने छायाकार से चाहेंगे चारों तरफ दिखाएं, पार्टी कार्यालय परिसर दिखाएं। हम ये जानने का प्रयास कर रहे थे कि उत्तर प्रदेश का क्या माहौल है, कांग्रेस का क्या माहौल है उत्तर प्रदेश में। जी बता दीजिए, बता दीजिए। मैं आदरणीय प्रियंका जी के जन्मदिन पर मैं देशवासियों को हार्दिक शुभकामना व्यक्त करता हूं और उनकी दीर्घायु होने की कामना करता हूं। जी जी, प्रियंका जी के जन्मदिन के अवसर पे आज इस पार्टी कार्यालय में है, परिसर में है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हम ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग स्थानों से आपको दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे क्या माहौल है उत्तर प्रदेश का, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।